हम स्टार्ट करते हैं चीन की आर्थिक व्यवस्था का जो उत्थान, उसका सेकंड पार्ट, यानी चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे बढ़ी। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति के बाद में चीन ने शॉक थेरेपी के स्थान पर अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध खोला। यानी इन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी को अपनाने के स्थान पे स्टेप बाय स्टेप इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्होंने बढ़ावा दिया ताकि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इसमें इन्होंने सबसे पहला काम किया 1982 में, 1982 में इन्होंने पहली बार कृषि का निजीकरण किया, यानी जो एग्रीकल्चर थी उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। फिर उसके बाद में 1998 में, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया। जब ये प्राइवेटाइजेशन किया गया, इसका बेनिफिट किसको मिला? कृषि क्षेत्र के जो किसान थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे, उनका आर्थिक विकास हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, व्यापार के लिए नए कानून बनाए। वो नए कानून जो कि स्पेशली जिन्हें कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन का निर्माण किया। इन्होंने अलग अलग एरिया बनाए जिनमें उनकी आर्थिक ग्रोथ के लिए इन्होंने काम किया। जब इस तरीके से चाइना काम करने लगा तो विश्व में सबसे आकर्षण का केंद्र रहा। आकर्षण का केंद्र का मतलब विश्व के जितने भी जो विदेशी देश थे उन्होंने प्रत्यक्ष निवेश अपनाना शुरू किया, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू किया चाइना में। जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ जो फॉरेन करेंसी थी, विदेशी मुद्रा, वो चाइना में बढ़ने लगी। जब इस तरह से चाइना में बढ़ोतरी हुई तो चाइना आर्थिक रूप से सक्षम होने लगा और इसकी विश्व में स्थिति सुधार होने लगी। विश्व के कई देश इसका लोहा मानने लगे। ये सारी चीजें बाहर दिखाई दे रही थी। ये नाटकीय सुधार हुआ और इससे ग्रोथ हुई। लेकिन इसके जो सिक्के का जो दूसरा पहलू था वो ये बताता है कि 2001 में, 2001 में चाइना ने क्या किया, विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ गया, WTO के साथ कनेक्ट हुआ, इसमें शामिल हुआ। और यहाँ पे लोगों की स्थितियां ये थी कि 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। वो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, यानी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा साथ में। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो यूरोप की स्थिति थी, यानी जो यूरोप की पोजीशन थी, जो इकोनॉमिक रूप से साउंड नहीं था, वैसी ही स्थिति यहाँ की महिलाओं की होने लगी। यानी जो फीमेल्स थी उनकी भी थोड़ी स्थितियां दयनीय हुई। और साथ ही साथ क्या नुकसान हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। ग्रामीण और शहरी, अर्बन और रूरल लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक अंतर था, गरीब गरीब होने लगे, अमीर और अमीर होने लगे। वैश्विक स्थिति में सुधार था। वर्ल्ड में जो पोजीशन थी वो चाइना की इंप्रूवमेंट हो रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें जापान, अमेरिका, आसियान व रूस जैसे देश थे जिनके, जापान और उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब रिश्ते सुधरने लगे। और साथ ही ताइवान के साथ जो एक युद्ध की स्थिति चल रही थी, धीरे धीरे चाइना ने ये डिसीजन लिया इसके साथ भी मैं युद्ध बंद कर दूंगा। यानी चाइना ने अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी युद्ध करना बंद करके व्यापार की नीति को इन्होंने अपनाया। और 1997 में, 1997 में जो वैश्विक स्थिति में एक वित्तीय संकट का दौर था, जिसमें आसियान की आर्थिक मदद की चाइना ने और साथ ही लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश स्टार्ट किया। अब आप सोच सकते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू किया? क्योंकि इनके पास फॉरेन करेंसी बढ़ गई, विदेशी मुद्रा बढ़ी, तो इन्होंने यहाँ पे निवेश करना शुरू किया और चीन की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। इसी के साथ चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो उत्थान की तरफ बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और चीन के संबंध कैसे